मांगा शुरू होने के बाद हमें क्वीन और उसके सबॉर्डिनेट के साथ मेन कैरेक्टर कैस्टल से थोड़ी दूर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये लोग बात करते हैं कि हम लोग कैस्टल से ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, हमें इस जगह से कैसे भी निकलना होगा। ये लोग यहाँ से फिर जाने की कोशिश करते हैं इस एरिया से, लेकिन ये लोग जब जाने वाले होते हैं, जब इन लोगों को कुछ ह्यूमन ड्राइव वाले देख लेते हैं, फिर ये लोग बातें करते हैं कि ये देखो डीमन ड्राइव वाले यहाँ पे हैं। ये लोग देखने के बाद कहते चलो इन लोगों को भी मार डालते हैं, ये डीमन ड्राइव वाले जो भी है इनको सबको मार डालेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है इसाबेला का जो एक सबॉर्डिनेट होती है फीमेल डीमन, उसके कंधे में आगे एक तीर घुस जाता है और फिर जितने भी डीमन ड्राइव के लोग होते हैं वो सारे सावधान हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस फीमेल डीमन से कहता है तुम्हारा ब्लड निकल रहा है, तुम थोड़ी सावधान हो जाओ। बाकी लोग कहते हैं कि हम लोग इन लोगों को संभालते हैं, तुम क्वीन मेडुसा को लेके यहाँ से चले जाओ। कई सारे सोल्जर आके इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और जिसे तीर लगा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, तुम हमारे क्वीन मेडुसा को कैसे भी यहाँ से बच के निकाल लोगे। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं उसे कैसे भी निकाल लूँगा। फिर क्वीन मेडुसा का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन क्वीन मेडुसा वहाँ से जाना नहीं चाहती। वो कहती है मैं अपने लोगों को बचाना चाहती हूँ, मैं उन लोगों को कैसे भी बचाऊँगी, मैं उन लोगों को मरने नहीं दे सकती। हमारा मेन कैरेक्टर है, अभी तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी तुम इन लोगों के साथ फाइट करने चली गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगी तुम अपने लोगों का कैसे बदला लोगे। तुम बस अभी चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलो। क्वीन मेडुसा उन लोगों को लास्ट टाइम देखने के बाद आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें देखने को मिलता है ये जो सबॉर्डिनेट होते हैं ये सारे क्वीन मेडुसा के ये सारे मारे जाते हैं। क्वीन मेडुसा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, फिर भी कैसे भी हमारे मेन कैरेक्टर क्वीन मेडुसा को इन लोगों से बचा के कई ज़्यादा बहुत दूर लेके आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पे एक सोल्जर हमारे मेन कैरेक्टर और इन लोगों को देख लेता है। तो ये लोग 3 सोल्जर होते हैं, ये 3 सोल्जर हमारे मेन कैरेक्टर और क्वीन मेडुसा को घेर लेते हैं और आपस में बात करते हैं। ये डीमन ड्राइव वाले लग रहे हैं, ये दोनों शायद डीमनों के नौकर होंगे जो उन लोगों ने पकड़ के रखा होगा। एक दूसरा सोल्जर कहता है कि हम लोगों को इन लोगों को मार देना चाहिए। इसके बाद हमारी जो क्वीन मेडुसा होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से अपना हाथ छुड़ा के इन लोगों को मारने के लिए जाती है। कहती है कि तुम एनिमल्स तुम्हारी, तो ये कहने के बाद वो जैसे एक सोल्जर को मारने वाली होती है उसी वक्त हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डीमन क्वीन को पीछे से पकड़ लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तीनों सोल्जरों से कहता है माफ़ करना, ये अपने लोगों को देख के थोड़ी ज़्यादा खुश हो गए इसलिए ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। यहाँ पे एक सोल्जर कहता है मैंने सुना है कि डीमन ड्राइव वाले कुछ लोगों को पकड़ के उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये दोनों शायद उन्हीं में से होंगे। एक दूसरा सोल्जर कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग डीमन ड्राइव से हैं, मुझे कैसे भी इन लोगों को मारना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये लोग कौन है, कैसे हैं, ये हमारे जैसे हैं या नहीं। ये लोग अगर डीमन टाइप से हैं तो मैं इसे मार डालूंगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये अपने मज़े के लिए हम दोनों को मार देगा। फिर ये खुद के साथ डीमन क्वीन का सर पकड़ के नीचे झुक जाते हैं और हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है मिस्टर आप गलत सोच रहे हो, हमारे पर ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, हम लोग काफ़ी समय से उन लोगों के पास बंद थे, वो लोग हमारे पर बहुत ही ज़्यादा ही जुल्म किया करते थे, इसलिए ये थोड़ी ड्रामेबाज हो गई है, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। ये सारी बातें सुन के हमारी क्वीन मेडुसा बहुत ज़्यादा भड़क जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अभी अपना रिस्पेक्ट तो है ना उसे दूर रखो, क्योंकि अभी तुम फाइट नहीं कर सकती तो तुम्हारी जगह मुझे फाइट करने दो, हम लोग एक बार निकल जाए फिर उसके बाद देखेंगे इन लोगों के साथ क्या करना है, बस एक बार हम दोनों बच जाए, यहाँ से निकल जाए। फिर यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है सोल्जर से कहता है माफ़ करना, ये थोड़ी मानसिक तनाव से गुजर रही है इसलिए अपने आप को क्वीन समझ रही है। यहाँ पे सोल्जर कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम दोनों दो है, तुम दोनों को मारने के बाद हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे ही दोनों और सोल्जर बात करते हैं और फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है प्लीज़ मिस्टर हमें छोड़ दो, यहाँ से जाने दो, लेकिन ये लोग बात नहीं मारते हैं और एक सोल्जर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर तलवार मारने ही वाला होता है। फिर एक आदमी आ जाता है, वो कहता है रुको तुम सब। फिर वो जैसे इन लोगों के पास आता है यहाँ पे मेन कैरेक्टर और ये सोल्जर इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, ये कौन बंदा आ रहा है। एक सोल्जर कहता है कि ये लोग कौन है, ये लोग क्या हमारे स्क्वाड से हैं, अगर इन लोगों ने हमें यहाँ पे देख लिया तो ये लोग हमें सजा देंगे। एक मिनट रुको, ये तो वाइट ड्रैगन वाले हैं, अगर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर और फीमेल हमारी जो डीमन क्वीन होती है ये लोग भी देख के इन लोगों को हैरान हो जाते हैं। ये लोग जैसे ही पास आते हैं एक सोल्जर कहता है कि हम लोग रेड ड्रैगन वाले से हैं, रेड ड्रैगन स्क्वाड से हैं, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम लोग हमारे रेड ड्रैगन के बीच में नहीं आ सकते। ये वाइट घोड़े में जो बंदा आया था वाइट हेयर वाला, ये बंदा कहता है कि मैंने सुना तुम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे,
चुपचाप मेरी बात सुनो और तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम रेड ड्रैगन से हो या किससे। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। मैं प्रिटेंड करूँगा कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे नहीं देखा, तो इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इस बंदे की बातें सुन के ये तीनों सोल्जर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर 4 और 5 है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर भाई लोग आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना है। सपोर्ट करना ना भूलें। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।